इस फिल्म की शुरुआत एक प्रेग्नेंट लड़की को दिखाकर होती है जो फ़ोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। ये लड़की बहुत परेशान लग रही थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इनके शहर में बाढ़ आई हुई थी और लंदन की सड़कों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होने के कारण उस लड़की का हस्बैंड भी उसी ट्रैफिक जैम में फंस गया था और वो उसे दिलासा देकर कहता है कि तुम थोड़ा सब्र रखो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लड़की उसकी बात मानकर फ़ोन रख देती है और जैसे ही वो फ़ोन रखती है उसे बहुत ज़ोर से लेबर पेन शुरू हो जाता है और अब वो देखती है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और वो भी इसी पानी में बेहोश होकर गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। खुशकिस्मती से वो एक बेटे की मां बन चुकी थी और समय पर आकर उसके हस्बैंड ने उसकी जान बचाई और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। और जब ये अपने बेटे को देख रहे होते हैं तभी एक नर्स उनके पास आती है और कहती है कि उन्हें जल्दी ही अपने बेटे का नामकरण करना होगा और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर यहाँ से जाना होगा क्योंकि बाढ़ की वजह से पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ बेड बहुत कम है। अब ये लड़की अपने घर जाना चाहती है लेकिन बाढ़ की वजह से उनका घर पूरी तरह बर्बाद हो गया था, तो वे फैसला करते हैं कि वे अपने गांव जाएंगे और वे देखते हैं कि सड़कों पर बहुत लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और सभी गांव की तरफ जाना चाहते हैं और सड़कों पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई है और ये अपने गांव जा रहे होते हैं। तो सिक्योरिटी पुलिस इन्हें रोकती है क्योंकि वे उन्हीं लोगों को गांव में जाने दे रही थी जिनके घर गांव में थे। लेकिन वो लड़का उस पुलिस से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं गाँव में ही पला बड़ा हूँ और मेरे साथ एक न्यू बॉर्न बेबी है, प्लीज़ हमें जाने दो। पुलिस मान जाती है और उन्हें जाने देती है। फाइनली ये लोग अपने गांव अपने माता पिता के पास आ गए थे और उनके पेरेंट्स बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि वे कई हफ्तों तक यहाँ रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही काफ़ी सारा खाना पानी जमा कर लिया था। और अब वो लड़का उस घर के पास वाले घर को देखता है जो खाली पड़ा था और उसे अपने रहने लायक बनाता है और वे कई हफ्तों तक वहाँ आराम से रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन उनका भी खाना खत्म हो जाता है और इसी बीच उन्हें एक खबर सुनाई देती है कि गवर्नमेंट ने समुंदर के किनारे शेल्टर्स लगाए थे जो लोगों को खाना प्रोवाइड करवा रहे थे। फिर ये सभी वहाँ जाने की सोचते हैं लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था, जबकि ये जानते थे कि लंदन अभी भी पानी में डूबा हुआ था और वहाँ पर सुनामी आने का भी खतरा बना हुआ था। इसके बावजूद ये डिसाइड करते हैं कि ये खाना लेने वहाँ जाएंगे और खतरा उठाएंगे और उस लड़की को छोड़कर जिसने कुछ दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था वो बाकी तीनों खाना लेने चले जाते हैं। जाने से पहले वो लड़का अपनी बीवी से प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन उन्हें गए काफ़ी घंटे गुजर चुके होते हैं और उस लड़की की बेचैनी बढ़ती जाती है और उसका बच्चा भी भूख से रो रहा होता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वो दरवाजे पर एक आदमी और एक बच्चे को देखती है। वे दोनों भूख से तड़प रहे थे और वो लड़की उन्हें अपना आखिरी बचा हुआ खाना भी दे देती है और वे खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कुछ देर में उस लड़की को अपने घर के बाहर एक कार रुकने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखती हैं तो वो अपने हस्बैंड को खून में लथपथ पाती है और जब वो उससे सवाल करती है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता है और घर के अंदर चला जाता है। फिर जब वो लड़की कार में देखती है तो वे अपने पापा को बहुत ज़्यादा जख्मी पाती हैं और अपनी मम्मी को मरा हुआ पाती हैं। वो लड़का अपनी पत्नी को बताता है कि खाना लाते समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ हड़कंप मच गया था जिसके कारण मम्मी उनके बीच में फंस गई और कुचली गई और वहीं उनकी डेथ हो गई। उस लड़के के पापा ये गम सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली और इस घटना से वो लड़का बहुत इमोशनली कमज़ोर हो गया था और जब उसकी बीवी उसे ये घर छोड़कर गवर्नमेंट शेल्टर में जाने को बोलती है तो वो कहता है कि तुम अपने बेटे के साथ चली जाओ, मैं अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अपने हस्बैंड की बात सुनकर वो लड़की भी यहाँ रहने का फैसला करती है और कुछ दिन ये लोग यहीं इसी घर में बिताते हैं और जब उस लड़के का लाया हुआ खाना भी ख़त्म हो जाता है तो वो गवर्नमेंट शेल्टर में जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ उस लड़की और उसके बच्चे को रख लिया गया था और उसके हस्बैंड को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वहाँ पर लड़कों को रखना अलाउड नहीं था। लेकिन लड़की अपने हस्बैंड के बिना नहीं रहना चाहती थी और इन दोनों ने फैसला किया कि ये कार में ही रहेंगे और खाना शेल्टर से लेंगे। लेकिन कार में ये लोग एक रात भी नहीं गुजार पाए क्योंकि कार में बहुत ठंड थी। फिर अगले दिन जब ये लोग खाना लेने की लाइन में लगे तो उस लड़के को तो खाना मिला ही नहीं और यहाँ की कंडीशन को देखकर वो लड़का यहाँ से जाने की डिसाइड करता है और अपनी वाइफ से कहता है कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। उसके हस्बैंड के जाने के बाद वो यहाँ बहुत अकेला महसूस करती थी और तभी उसकी मुलाकात ना से हुई और जिसका 5 महीने का एक बेटा भी था।
ना को बच्चे पालना अच्छे से आता था और वो इस लड़की की मदद भी करती थी। ना उस लड़की को बाकी शेल्टर्स के बारे में बताती है कि ये शेल्टर्स उन सभी शेल्टर्स से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जिन शेल्टर्स में रहकर आ चुकी हूँ वहाँ तो बहुत चोरियाँ भी होती थी और खाने के लिए मर्डर भी होते थे, लेकिन लाइफ तो यहाँ भी सेफ नहीं थी। फिर ना उसे अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताती है कि वो बहुत रिच है और उसका अपना एक आयरलैंड भी है, अगर हम वहाँ तक पहुँच जाए तो हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी। लेकिन ये लड़की अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है और कोई फैसला नहीं ले पाती है। और एक रात जब ये लोग अपने शेल्टर्स में सो रहे होते हैं तो अचानक बहुत से लोग गन लेकर उनके शेल्टर्स में घुस जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं और खाना चुराने लगते हैं। और इस घटना में ना और वो लड़की अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है और कुछ दूर तक चलने पर उन्हें एक लिफ्ट मिल जाती है। और वो लिफ्ट देने वाला लड़का काफ़ी बदतमीज़ था और वो उन्हें बीच रास्ते में ही उतार देता है। अब उस लड़की को डर लग रहा था कि अगर उसके हस्बैंड उसे शेल्टर्स में ढूंढने आएंगे तो वो वहाँ नहीं होगी। इस पर ना उसे हौसला देती है कि हमारा जिंदा रहना सबसे ज़रूरी है। चलते चलते ये दोनों एक घर के पास पहुँच जाती हैं जहाँ एक आदमी रहता था। वो उन्हें खाना भी देता है और अब ये तीनों आपस में अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। उस लड़के की कहानी तो सबसे दुखदायक थी। वो बताता है कि जब ब्रिज टूटा तो उसकी सारी फैमिली मारी गई और वो अकेला ही बचा। और जब ये लड़कियां सुबह उठती हैं तो ये देखती हैं कि वो लड़का वहाँ से चला गया था और उनके लिए एक नोट भी छोड़कर गया था, जिसमें लिखा था कि अगर तुम नॉर्थ की तरफ जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी बोट्स मिल जाएंगी जो उन्हें इनकी मंजिल तक पहुँचा देंगी। ये दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। ये लोग नॉर्थ में किनारे पर चले जाते हैं और वहाँ पूरा दिन वेट करते हैं तो वहाँ कोई बोट नहीं आती। जब ये अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी तभी इन्हें एक बोट नजर आई और वो इन्हें ना की फ्रेंड के आइलैंड पर ले गई। खुशकिस्मती से ना की दोस्त ने इन्हें धोखा नहीं दिया और इनका वेलकम किया और फाइनली इन्होंने बहुत दिन बाद भरपेट खाना खाया। लेकिन उस लड़की को अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। अब उस लड़की को लगने लगा था कि वो अपने हस्बैंड से कभी नहीं मिल पाएगी और उसे यहाँ रहते हुए कई महीने भी गुजर गए थे और उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन वो अपने हस्बैंड को भूल नहीं पाई थी। और एक दिन ना की दोस्त की मम्मी ने उसे समझाया कि अब तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हें इसके लिए जीना है और अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बनाना है। लेकिन वो लड़की खामोश रहती है और कोई जवाब नहीं देती है। और वो लड़की एक फैसला करती है कि वो वापस अपने घर जाएगी और जब वो अपना फैसला सभी को सुनाती है तो सब उसे मना करते हैं और ना रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इस पर वो लड़की उसे गले लगाकर कहती है कि जैसे तुम मेरे बगैर नहीं रह पाओगी ऐसे ही मैं भी अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह पा रही हूँ। इसके बाद हम अगली सीन में देखते हैं कि उसकी दोस्त की मॉम अब उसका साथ देती है और उसे एक बोट पर बैठा देती है। ये सफ़र बहुत खतरनाक था। सबसे पहले उस लड़की ने बहुत लंबा सफ़र तय किया और उस बोट ने उसे जंगल में छोड़ दिया। जंगल में सरवाइव करने के लिए उसे पत्तों तक को भी खाना पड़ा और शिकार भी करना पड़ा और वो अकेले चलकर ही जंगल के किनारे पहुंच गई। अब उसे अपना अगला सफ़र तय करने के लिए एक कपल की गाड़ी को भी चुराना पड़ा और वो इस गाड़ी से लंदन पहुंच गई। और जब वो अपने शहर को देखती है तो सारा शहर पानी में डूबा हुआ था और हर तरफ तहस नहस मची थी। आखिरकार वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है और यहीं से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की सोचती है और उसे उम्मीद थी कि उसका हस्बैंड उसे एक दिन जरूर ढूंढने आएगा। तभी कुछ देर बाद उसे अपने घर में आहट सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका हस्बैंड भी वहीं उसे ढूंढते हुए आ गया था और अपनी पत्नी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। उस लड़की की मेहनत सफल हो गई थी। अगर वो ये फैसला नहीं करती तो शायद वो दोनों कभी दोबारा नहीं मिल पाते। अब ये दोनों दोबारा अपने जीवन की नई शुरुआत यहीं से करने वाले थे जहां पर लोगों का जीवन खत्म हो गया था। और इन दोनों के प्यार को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।